रात का वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की बारिश गिर रही थी। लैंपपोस्ट की पीली रोशनी में धुंध सी छा गई थी। बस स्टैंड के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में पुरानी थैली, पैरों में फटी चप्पलें। लोग आते जाते रहे, कोई उसकी ओर देखता तक नहीं। वो चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। थोड़ी ही दूर एक नौजवान खड़ा था। बारिश तेज हो गई तो वो भी भागकर उसी बस स्टैंड में आ गया। मोबाइल कान पर लगाए बोल रहा था, हाँ माँ, बोल दिया ना, आ जाऊंगा। हर बार एक ही बात करती हो। अब फोन रखो, इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा। फोन कट गया, पर उसके मन में बेचैनी रह गई। वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ देख रही थी, चेहरे पर मुस्कान थी, थकी हुई पर सच्ची। अम्मा ने धीरे से पूछा, बेटा, तू भी किसी का इंतजार कर रहा है क्या? लड़का मुस्कुराया और बोला, नहीं अम्मा, बस जिंदगी का। दोनों कुछ देर चुप रहे, सिर्फ बारिश बोल रही थी। अचानक लड़के की नजर अम्मा के पैरों पर गई। उनकी चप्पल की पट्टी टूट चुकी थी। वो उसे अपनी उंगलियों से बांधने की कोशिश कर रही थी। बारिश में उनके पैर भीग चुके थे। उनके पैरों की झुर्रियां जैसे वक्त की कहानी सुना रही थीं। लड़का बोला, अम्मा, आपकी चप्पल टूट गई है। अम्मा मुस्कुराईं, हाँ बेटा, अब तो ये भी साथ छोड़ रही है। लड़के के होंठ सूख गए। उसे याद आया, आज सुबह माँ ने कहा था, बेटा, पुरानी चप्पल घिस गई है, नई ले आना। और उसने कहा था, माँ, टाइम नहीं है अभी। अब उसे अपनी ही बात चुभने लगी। फ्लैशबैक में याद आया, माँ उसके स्कूल के लिए चप्पल खरीदने गई थी। खुद के लिए नहीं ली थी, कहा था, तेरे लिए ली है बेटा, मेरे पास तो पुरानी है, चल जाएगी। और सच में वही पुरानी चप्पल सालों तक चली थी। बारिश तेज हो गई थी। अम्मा ने अपनी थैली से एक पुराना प्लास्टिक निकाला और अपने पैर लपेट लिए। वो बहुत सहज थी, जैसे दर्द की आदत हो गई हो। लड़का पास खड़ा था। उसके महंगे जूते गीले हो रहे थे, पर दिल कहीं और भीग रहा था। लड़के ने पूछा, अम्मा, आप घर नहीं जाएंगी? अम्मा हंस पड़ी। घर? बेटा, घर तो तब होता है जब कोई दरवाजे पर इंतजार करे। मेरा बेटा भी था, बहुत दूर चला गया है। कहता था, नौकरी लग जाएगी तो ले जाऊंगा। अब लगता है नौकरी तो लग गई होगी, बस माँ को भूल गया होगा। लड़का चुप हो गया। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बैग से टिफिन निकाला और बोला, अम्मा, थोड़ा खाना लीजिए। अम्मा बोली, नहीं बेटा, तू खा ले। लड़का बोला, नहीं अम्मा, आपने नहीं खाया तो ये भी बेस्वाद लगेगा। दोनों बारिश में बैठकर खाना खाते हैं। अम्मा के चेहरे पर वही सुकून है, जैसे माँ को अपने बच्चे को खिलाते वक्त होता है। खाने के बाद अम्मा धीरे से बोली, बेटा, तू थक गया होगा। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। थका हूँ अम्मा, पर काम से नहीं, अपने आप से। वो अपने जूते उतारता है और अम्मा के सामने रख देता है। अम्मा, ये पहन लो। अम्मा बोली, नहीं बेटा, तेरे पैर गीले हो जाएंगे। लड़का बोला, कोई बात नहीं अम्मा, मेरे पास तो और भी हैं, पर आपके पास? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती, वो बस इंतजार करती है। उसी वक्त लड़के के फोन की घंटी बजी। माँ कॉलिंग। लड़का कांप गया। फोन उठाया, माँ, बस आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, पर इस बार देर नहीं करूँगा। वो अम्मा की ओर देखता है। अम्मा मुस्कुरा रही हैं, आंखों में शांति, जैसे किसी को आशीर्वाद दे रही हो। अगली सुबह बस स्टैंड के पास एक पुरानी चप्पल रखी मिली। उसके पास एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, माँ की चप्पल कभी छोटी नहीं पड़ती, बस बेटों के पैर बड़े हो जाते हैं। समाप्त। ये